Assalamu alaikum to all of you. Once again, this is Latif sir from Netherfield School. Today our topic is the triangles and its properties, and we have started its introduction. In previous lecture, we have discussed about this. Our next topic is exterior angle of a triangle and its properties. तो an exterior angle जो है वो किसके बराबर होता है? Exterior angle is equal to the sum of two opposite interior angles. For example, यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल बनाऊंगा. एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4. अगर मुझे यहाँ पे एंगल 4 शो करना होगा कि एंगल 4 किसके बराबर है, तो एंगल 4 जो है वो बराबर होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3. एंगल 2 प्लस एंगल 3. According to our property, an exterior angle is equal to the sum of two opposite interior angles. Interior angle ये है एंगल 1, इसका अपोजिट जो है दैट इज एंगल 3 प्लस एंगल 2. इसका मतलब एंगल 4 जो है, अगर हमें एंगल 4 दिखाना है वो किसके बराबर है, वो इसके इंटीरियर एंगल के जो अपोजिट है एंगल 3 एंड 2, एंगल 3 एंड 2 के बराबर एंगल 4 होगा. उसी का मतलब है an exterior angle is equal to the sum of two interior opposite angles. Interior opposite angle. Exterior angle किसके बराबर होता है? An exterior angle is equal to the sum of two opposite interior angles. Opposite interior angle. इसका अपोजिट ये है, ठीक है, और इसके अपोजिट जो दो एंगल्स हैं इनका सम इस एंगल के बराबर. और एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दूंगा. अगर हमारे पास एंगल ऐसे फाइंड करना है, ठीक है, से फॉर एग्जांपल अगर ये 60 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, और ये हम कुछ लेंगे, फॉर एग्जांपल ये लेंगे हम एंगल 5. हमें बोलना है एंगल 5 किसके बराबर है, एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर है. ट्राइंगल ऐसे गिवन दे के होंगे, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे. तो एंगल 5 जो है वो बराबर है 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री. तो एंगल 5 इज इक्वल टू 50 और 60 110. तो इस तरह से इसके क्वेश्चंस आएंगे. और एक क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, जरूरी नहीं कि एक्सटीरियर एंगल का भी इंटीरियर एंगल भी निकालना होगा. जैसे हमारे पास ये है 110 डिग्री, ठीक है, ये x है और ये 50. तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है. दैट मीन्स कि अगर हम लिखेंगे 110 डिग्री, ये होगा बराबर x प्लस 50 डिग्री, x प्लस 50 डिग्री. जैसे अभी मैंने बोला कि एक्सटीरियर एंगल होता है बराबर किसके, इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल. इसी तरह से क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपको एक्सटीरियर एंगल दे के हैं, आपको इंटीरियर एक एंगल उसका बोलना है. उसका मतलब हमें क्या करना है, जैसे अभी मैंने बोला एंगल 4 बराबर है एंगल दिस एंड एंगल दिस, इसी तरह 110 जो है वो बराबर होगा x प्लस 50 डिग्री, x प्लस 50 डिग्री. तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, 110 माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू x. ट्रांसपोज मैंने किया, 110 को हमने किया माइनस 50 डिग्री, 0 0 11 में से 5 60. तो ये निकलेगा 60 डिग्री इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू 60 डिग्री. इस तरह से भी आपके क्वेश्चंस आएंगे. लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल मीन्स द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री. अगर हम कोई भी ट्राइंगल लेंगे, उन 3 एंगल्स का सम जब हमें 180 आएगा, दैट मीन्स हम उसको कह सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल. मैं एक्सप्लेन करूंगा. फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक ट्राइंगल 1 2 3. अगर मैं लिखूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन तीनों एंगल्स का सम हमें आता है 180. कोई भी अगर आप ट्राइंगल लोगे, उन तीनों एंगल्स का सम हमें आता है 180. उसको कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल. लेकिन आप क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं मैं आपको वो भी दिखाऊंगा.
फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल मैंने बनाई, ये 60 लिखा मैंने, ये 50 डिग्री, ये x, इस तरह से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अभी हमें x फाइंड करना है। इसमें इंटीरियर एंगल है, मैंने पहले लेक्चर में दिखाया था इंटीरियर एक्सटीरियर। इंटीरियर मीन जो अंदर एंगल है x हमें फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल हम कैसे ये फाइंड कर सकते हैं, x प्लस 60 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे आप रीजन दे सकते हो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ये आप रीजन दे सकते हो। तो x कैसे फाइंड करना है, x प्लस 60 और 50 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110, तो x इज इक्वल, जब हम 180 को माइनस करते हैं 110 0.000817, तो ये निकलेगा 70 डिग्री। तो इस तरह से आप इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स में अगर आप देखोगे बहुत सारी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, बहुत सारी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, लेकिन जो आपकी टेक्स्ट बुक है जिससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो पहले हम वही जितने डिस्कस करेंगे ताकि आप फिर क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स में सबसे पहले मैंने उठाई इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल होती कौन सी ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल जहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूंगा। ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया जिसके सारे साइड्स इक्वल। इक्विलैटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। इसके सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल, इसका ईच एंगल होगा 60 डिग्री। क्यों होगा 60 डिग्री, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल मस्ट बी 180 डिग्री। दैट मीन्स इन तीनों एंगल्स का सम जब हमें 180 आएगा, इसका मतलब ईच एंगल इसका होगा 60 डिग्री। अगर हम ये कहते हैं कि इसके सारे एंगल्स इक्वल हैं, तो ये तो था इक्विलैटरल ट्रायंगल। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आएंगे, वरना टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स बहुत सारे हैं, इसलिए मैं दो ही डिस्कस करूँगा। दूसरी है यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूंगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये और ये साइड इसका बराबर है, ये इसके बराबर नहीं, जिसके सिर्फ दो ही साइड्स इक्वल होंगे उसको कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। जरूरी नहीं ट्रायंगल ऐसे हो, ट्रायंगल ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। ये साइड और ये साइड बराबर ये नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारी ट्रायंगल्स हैं जिनको हम क्या कह सकते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यही इक्विलैटरल और आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आएंगे, इसीलिए मैंने इसके दो ही टाइप्स आपके सामने डिस्कस करें। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ द साइड्स। फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल में यहाँ पे बनाऊंगा ABC, तो क्या है, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। मैं समझाऊंगा आपको कि अगर हमारे पास है AB प्लस BC, ये हमेशा होगा बड़ा किससे, AB प्लस BC हमेशा बड़ा होगा AC से। इसका मतलब ट्रायंगल के दो साइड जो हैं वो हमेशा बड़े होते हैं थर्ड साइड से। इसी तरह से आप AB प्लस BC इज ग्रेटर देन, अगर आप यहाँ से भी लोगे AC प्लस BC, AC प्लस BC इज ग्रेटर देन AB। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइड्स, इसका मतलब हमेशा ट्रायंगल के दो साइड बड़े होते हैं तीसरे साइड से, तभी वो ट्रायंगल पॉसिबल हो सके। कभी कभार आपको कंफ्यूजन रहेगा, आप बोलोगे हम ऐसी एक ट्रायंगल है, ठीक है, आप कहोगे ये साइड छोटा ये बड़ा है, ऐसा नहीं हो सकता कि ये दो साइड बड़े होंगे इससे, नहीं, हमेशा ऐसा ही होता है कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, वो हमेशा थर्ड साइड से बड़े होते हैं। तो इसी तरह से ये हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइड्स। तो
ये ट्रायंगल हम कहीं पे भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये ट्रायंगल हो सकती है, ये कंस्ट्रक्ट तो हो सकता। कभी कभार हमें क्वेश्चन वहीं से दे के होगा ए बी, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ए बी प्लस बी सी इज लेस देन, ए बी प्लस बी सी इज लेस देन सी ए, ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि according to properties of triangle on the basis of its sides, the sum of the lengths of two sides of triangle is always greater than the length of the third side. ये थर्ड साइड से हमेशा वो बड़ा होता है, ठीक है। तो ये तो था नेक्स्ट, इसके बाद है नेक्स्ट प्रॉपर्टी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट। और नेक्स्ट जो हमारे पास है राइट एंगल ट्रायंगल एंड पैथागोरस थ्योरम, उसको प्रॉपर्टी को बोलते हैं, थ्योरम भी बोलते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है। एक ऐसी ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया, इसका ये एंगल 90 है। 90 डिग्री के अपोजिट जो लाइन होती है, दैट मीन्स ये स्लांटिंग लाइन, जिसको आप बोलते हैं स्लांटिंग लाइन, इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। वो ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो उसको बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। और पैथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होती है। तो इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूज है, 90 डिग्री से अपोजिट जो साइड होता है दैट इज हाइपोटेन्यूज। जो स्लांटिंग लाइन होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। इस साइड और इस साइड इनको बोलते हैं लेग्स भी बोलते हैं इनको, या इसको बेस भी बोल सकते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। तो पैथागोरस थ्योरम जो है या पैथागोरस प्रॉपर्टी जो है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होती है। से फॉर एग्जांपल मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बनाई, ठीक है, ये 90 डिग्री है। ये मैंने बेस रखी, इसको 12, ये रखा मैंने 5, ये मुझे नहीं पता। तो बेसिकली होता क्या है, हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है। अगर मैं बोलूँ हाइपोटेन्यूज जो है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ये जो होता है, ये होता है बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। अगर इस ट्रायंगल में आप देखोगे बेस कौन है, बेस है 12, हाइपोटेन्यूज क्या है, दैट इज दिस। हाइपोटेन्यूज हम एच ही रखेंगे, हमारे पास है ही नहीं, और परपेंडिकुलर इसको परपेंडिकुलर कहेंगे, ठीक है। तो बेस जब हमें इसका ये हाइपोटेन्यूज निकालना होगा अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम और प्रॉपर्टी, हम कैसे करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ऐसे रखना है क्योंकि ये हमें निकालना है, इज इक्वल बेस कितनी है 12 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है दैट इज 5 स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल 12 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे टू मल्टीप्लाई इट बाई इटसेल्फ, 12 12s आर 144 प्लस 5 5s आर 25। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल 144, 5 और 4 9, 4 और 2 6, 1 नीचे। हमें हाइपोटेन्यूज अभी नहीं निकला, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर निकला। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमें कितना निकला 169, लेकिन जब हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर इसका निकालेंगे दैट इज 169 जो है वो 13 का स्क्वायर है। इसका मतलब हाइपोटेन्यूज जो है दैट इज स्क्वायर रूट स्क्वायर कर वो निकलेगा 30। तो इस तरह से हमें पैथागोरस थ्योरम या पैथागोरस या प्रॉपर्टी भी इसको कहेंगे, ये किस पे अप्लाई होती है, सिर्फ किस पे अप्लाई होती है, राइट एंगल ट्रायंगल पे, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल जहाँ पे भी होगी, जहाँ पे एक साइड हमें फाइंड करना पड़ेगा, वहाँ पे हमें ये पैथागोरस थ्योरम याद करनी पड़ेगी और फिर ये अप्लाई करनी पड़ेगी, जिससे आपको इसका थर्ड साइड निकल सकता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर हुए होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा। इससे पहले भी मैं इसका आधा इंट्रोडक्शन दिया है, तो ये सारा आप अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करोगे, याद करोगे, तब जाके आप खुद भी क्वेश्चंस कर सकते हो। अल्लाह हाफ़िज़।